कुछ टाइम पहले मैं अपनी फ्रेंड संध्या के यहाँ गई थी उसे सरप्राइज़ देने, लेकिन जब मैं उसके यहाँ पहुँची तो मैंने उसका लटका हुआ मुँह यानी कि बिल्कुल उदास सा चेहरा देखा। जब मैंने उससे उसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी बेटा जो है 6 साल का हो गया है और उसकी लेकिन लर्निंग कैपेसिटी जो है यानी कि याद रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम है। उसकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है। घंटों उस पर ध्यान देती हूँ, घंटों पढ़ाती हूँ, फिर भी उसका रिज़ल्ट ख़राब आता है। और मैंने ये केवल संध्या में ही नहीं नोटिस किया, मैंने अक्सर मॉम्स को इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान देखा है कि वो बच्चों की मेमोरी शार्प ना होने की वजह से या फिर बच्चों की भूल जाने की हैबिट की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। अक्सर बच्चों में जो है कई बार देखा गया कि उनकी याददाश्त उतनी तेज़ नहीं होती है। वो कोई भी चीज़ याद करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू शार्पन मेमोरी ऑफ योर चाइल्ड। अब देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि बच्चे की मेमोरी शार्प क्यों नहीं है या बच्चे की याददाश्त क्यों कमज़ोर है, लेकिन मोटे मोटे में अगर बात की जाए तो 2 मुख्य कारण होते हैं इसके। नंबर फर्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता में कमी। कई बार देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से कोई चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें कंसंट्रेशन की बहुत कमी रहती है और ये कई बच्चों में देखा गया है। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि बच्चे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स में भी अगर हम बात की जाए तो उसमें भी जो है वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे भी कई वजह हो सकती है, लेकिन जो मुख्य वजह है वो हो सकता है उनकी नींद सही से नहीं पूरी हो पा रही है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, या फिर लंबे समय तक के लिए स्क्रीन पर टाइम दे रहे हैं, जैसे कि मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर बैठे रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो ये सारी जो है कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से उनकी एकाग्रता में कमी हो जाती है, वो किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। नंबर 2 जिसकी मैं बात करूंगी वो है रटने की हैबिट। बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है कि वो कोई भी चीज़ को रट लेते हैं, पेरेंट्स के डर से या टीचर के डर से वो चीज़ों को रटने लगते हैं, याद करने की जगह पर या समझने की जगह पर वो चीज़ों को रट्टा मारते हैं तोते की तरह। और इससे क्या होता है कि रटना जो होता है वो एक टेम्परेरली या फिर अस्थायी रूप से उनकी याददाश्त को बनाती है, यानी कि उन्हें कोई भी चीज़ थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, उसके बाद वो भूल जाएंगे। तो अगर आप चीज़ों को समझ कर याद करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहता है, लेकिन अगर आप रट कर कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो वो आप थोड़ी देर के लिए यानी टेम्परेरली याद कर पाएंगे, उसके बाद फिर ये जाहिर सी बात है कि रटी हुई चीज़ आपके माइंड से वॉश हो जाएगी, आपके माइंड से हट जाएगी। तो बच्चों में ये रटने की हैबिट होती है तो ये उन्हें जो है उनकी मेमोरी को शार्पन नहीं करने देती, क्योंकि वो अपनी मेमोरी का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, वो समझते नहीं है, विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। सो उनकी मेमोरी जो है वो डेवलप होने की जगह पर संकुचित होती जाती है, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी करने के लिए रटने शुरू कर देते हैं। तो ये 2 मुख्य वजहें होती हैं, एकाग्रता में कमी और रटने की आदत। इन 2 वजहों की वजह से बच्चों की मेमोरी जो है वो शार्पन नहीं हो पाती है। सो रीज़न तो आपने जान लिया, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आप जान लीजिए। इसमें मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप आपको बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप पेरेंट्स अपने बच्चे की मेमोरी को काफ़ी हद तक शार्प भी कर पाएंगे और बच्चों की जो सोचने समझने की स्किल्स होती है उसको भी डेवलप कर पाएंगी। नंबर फर्स्ट है लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी। अपने बच्चों की मेमोरी को डेवलप करने के लिए आप कोशिश करिए कि जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको समझने के लिए प्रोत्साहित करिए, उन चीज़ों को वो समझें और तब उन अपने माइंड में कंठस्थ करें। देखिएगा, जब बच्चा समझकर चीज़ों को याद करेगा तो उसकी जो मेमोरी है वो अपने आप जो है विकसित होगी, उसकी मेमोरी अपने आप शार्पन होगी। चीज़ों को समझेगा, विश्लेषण करेगा, उनका रचनात्मक तरीके से सोचेगा तो उसकी बुद्धि, उसकी मेमोरी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास होगा, वो संकुचित नहीं होगी बल्कि वो उसका और विस्तार होगा। तो अपने बच्चे को रचनात्मक तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से जो है चीज़ों को समझ कर याद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोत्साहित करिए, इससे आपके बच्चे की मेमोरी डेफिनेटली शार्प होगी। नंबर 2 है मेक द राइट स्केड्यूल। हर बच्चे की सीखने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, हर बच्चे की कार्य को करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें सुबह बहुत जल्दी चीज़ें लर्न हो जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं, बल्कि कुछ बच्चों को जो है रात में पढ़ना पसंद होता है, वो रात में काफ़ी देर तक चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने माइंड में बैठा लेते हैं। इसलिए अपने बच्चे की सही आदत का पता लगाएं, सही समय का पता लगाएं कि कौन सा टाइम उसके लिए राइट है, किस टाइम पर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है या कर पा रही है और पढ़ पा रहा है।
तो अपने बच्चे का सही समय फाइंड आउट करने के बाद उसका स्केड्यूल बनाएं, उसका एक टाइम टेबल डिसाइड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएं। इससे आप देखेंगे कि बच्चे की मेमोरी भी शार्प होगी, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझेगा और अच्छे से याद करके कंठस्थ कर लेगा। छोटी छोटी बातों में बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाइए, प्यार से हैंडल करिए। अगर उन्होंने कोई छोटी उपलब्धि भी हासिल की है तो आप उसकी भी सराहना करिए। इससे भी बच्चों की याददाश्त पे, बच्चों की मेमोरी पर असर पड़ता है। नंबर 3 है मेक द सिलेबस इंटरेस्टिंग। अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक आप सीमित मत रखिए। बच्चों का जो भी सिलेबस है उसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए। इसके लिए आप चित्रों का यूज़ कर सकती हैं, कहानियों का यूज़ कर सकती हैं। इन माध्यमों से आप बच्चों को पढ़ाइए। प्रैक्टिकली आप बच्चों को सिखाने की ज़्यादा कोशिश करिए, इससे बच्चों की मेमोरी विकसित होगी। इसके अलावा जब आप मार्केट में निकल रही हैं तो भी बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पर जो है जोड़ घटाओ इस तरह की चीज़ों को समझाइए। जैसे कि आप ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रही हैं तो वहाँ पर भी आप बच्चों को जैसे ग्राम हो गया या फिर जो है किलो हो गया, इस तरह की चीज़ों को समझाइए। और बच्चे जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे बजाय रटने के। ठीक है, बच्चों को पजल्स वाली चीज़ें होंगी, जैसे शतरंज हो गया या इस टाइप की जो पजल्स हो गए, सुडोको वगैरह हो गया, ये चीज़ें जो है खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए। इससे बच्चों की माइंड शार्प होगा, उनकी मेमोरी जो है डेवलप होगी। 4th पॉइंट है रिवाइज द सिलेबस। बच्चों ने जो भी याद किया, जो भी पढ़ा, उसे उन्हें बार बार रिवाइज करने के लिए प्रोत्साहित करिए। क्योंकि अगर बच्चा एक चैप्टर याद करता है और वो रिवाइज नहीं करता है तो कितनी भी शार्प मेमोरी हो, वो कुछ टाइम के बाद या कुछ महीने बाद या कुछ समय बाद उसको भूल जाएगा। इसलिए बच्चे ने जो भी लर्न किया, याद किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करने के लिए प्रोत्साहित करिए। हर चीज़ को जब वो रिवाइज करता जाएगा, लर्न करने के साथ साथ, समझने के साथ साथ, तो वो चीज़ें उसके माइंड में लॉन्ग टाइम तक के लिए बैठ जाएगी, फिर वो कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलेगा। तो अपने बच्चों को बार बार जो है चीज़ों को दोहराने, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करती रहिए। नंबर 5 है मेक द बेटर लाइफ स्टाइल। अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल यानी कि दिनचर्या को भी सही करिए। जैसे बच्चा अगर रात में काफ़ी लेट से सो रहा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है उसकी मेमोरी के लिए। अगर आपको बच्चे की मेमोरी को अच्छा करना है, डेवलप करवाना है, तो इसके लिए बच्चे की दिनचर्या बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके लिए बच्चे को सही समय पर उठना सिखाइए, सही समय पर सोना सिखाइए। जैसे कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब वो राइट टाइम पर सोएगा और राइट टाइम पर उठेगा तो वो पूरे दिन भर ऊर्जावान रहेगा। इसी तरह से बच्चों की डाइट को भी बिल्कुल संतुलित रखिए। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, बादाम, अखरोट, इस तरह की हरी सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें बच्चों को खाने के लिए प्रेरित करिए। इससे बच्चों की मेमोरी पर काफ़ी असर पड़ता है, बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है। तो बादाम हो गया, इसको आप जो है रात में भिगोकर और सुबह क्रश करके बच्चों को दे सकती हैं। 2 से 4 बादाम जो है आप बच्चों को डेली दे सकती हैं। इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, बच्चों की मेमोरी अच्छी होगी। इसके साथ अखरोट हो गए और भी ड्राई फ्रूट्स आप दे सकती हैं क्रश करके। बच्चों को दूध में मिलाकर या मिक्स करके भी इसे आप दे सकती हैं। अगर बच्चे इस तरह से 1 गिलास दूध पीते हैं तो इससे उनकी मेमोरी अच्छी होगी, प्लस उनकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा, हेल्थ उनकी बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जब आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे तो उसे आप योग करने और ध्यान करने जैसी चीज़ों के लिए भी प्रेरित करिए। जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है और बॉडी फिट रहने से जो है उनकी मेमोरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसलिए अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना और इसके साथ ही सुबह उठकर योग करना, ध्यान करना, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेरित करिए। तो बच्चों की लाइफ स्टाइल यानी कि दिनचर्या सही रखना ये आपकी जिम्मेदारी है और इसी से आप अपने बच्चे की मेमोरी को भी सही कर पाएंगी। तो एज ए पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो करें और जब आप उनको फॉलो करेंगी तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितनी भी कमज़ोर याददाश्त वाला होगा, कितनी भी कमज़ोर मेमोरी वाला होगा, वो जितनी जल्दी चीज़ों को भूलता होगा, धीमे धीमे जो है उसकी मेमोरी पर फ़र्क पड़ेगा, उसकी याददाश्त शार्प होगी और वो जब एक बार कोई चीज़ को लर्न करेगा, समझ कर लर्न करेगा तो लॉन्ग टाइम तक के लिए वो चीज़ें उसको लर्न रहेगी, फिर वो किसी को बताने में हिचकिचाएगा भी नहीं। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा पेरेंट्स के साथ, ताकि वो भी इस तरह की प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम का उन्हें सोल्यूशन मिल सके और वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।